अथैकविंशोऽध्यायः कामना भेद से पार्थिव लिंग के पूजन का विधान। ऋषय ऊचु सूत महाभाग व्यास शिष्य नमो अस्तुते सम्यग् उक्तं त्वया तात पार्थिवार्चा विधानकम् कामना भेदमाश्रित्य संख्यां ब्रूहि विधानतः शिव पार्थिव लिंगाणां कृपया दीन वत्सल। ऋषिगण बोले, हे व्यास शिष्य सूत जी, हे महाभाग, आपको नमस्कार है। हे तात, आपने अच्छी प्रकार से पार्थिव वार्चन की विधि बताई। अब सकाम पूजन में मनोवांछित पदार्थ के अनुसार कितनी संख्या में पार्थिव लिंगों के पूजन की विधि है, हे दीनवत्सल, इसे कृपा पूर्वक बताइए। सूत उवाच शृणुध्वमृषयः सर्वे पार्थिवार्चा विधानकम् यस्यानुष्ठान मात्रेण कृतकृत्यो भवेन्नरः अकृत्वा पार्थिवं लिंगं यो अन्य देवं प्रपूजयेत् वृथा भवति सा पूजा दमदानादिकं वृथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब लोग पार्थिव पूजन की विधि का श्रवण करें, जिसका अनुष्ठान करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। पार्थिव लिंग के पूजन को छोड़कर जो लोग अन्य देवों के यजन में लगे रहते हैं, उनकी वह पूजा तप तथा दान आदि व्यर्थ हो जाता है। संख्या पार्थिव लिंगाणां यथा कामं निगद्यते संख्या सद्यो मुनिश्रेष्ठ निश्चयेन फलप्रदा प्रथमावाहनं तत्र प्रतिष्ठा पूजनं पृथक् लिंगाकारं शमं तत्र सर्वं ज्ञेयं पृथक पृथक। अब मैं कामना के अनुसार पार्थिव लिंगों की संख्या बताता हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, अधिक संख्या में अर्चन तो निश्चय ही फलदायी होता है। प्रथम आवाहन, तब प्रतिष्ठा, तदंतर सभी लिंगों का पूजन अलग अलग करना चाहिए। लिंगों का आकार तो एक समान ही रखना चाहिए। विद्यार्थी पुरुषः प्रीत्या सहस्रमीत पार्थिवं पूजयेत् शिवलिंगं हि निश्चयात् तत्फलपदम् नरः पार्थिव लिंगाणां धनार्थी च तदर्धकं पुत्रार्थी सार्धसहस्रं वस्त्रार्थी शतपंचकम्। विद्या प्राप्ति की कामना से पुरुष भक्ति पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करे। इससे निश्चय ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है। धन चाहने वाले पुरुष को उसके आधे यानी 500, पुत्र चाहने वाले को 1500 और वस्त्रों की आकांक्षा वाले को 500 शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। मोक्षार्थी कुटिगुणितं भूकामश्च सहस्रकं दयार्थी च त्रिसहस्रं तीर्थार्थी द्विसहस्रकं सुहृत्कामी त्रिसहस्रं वस्यार्थी शतमष्टकं मारणार्थी सप्तशतं मोहनार्थी शताष्टकम् उच्चाटन परश्चैव सहस्रं च यथोक्ततः अस्तंभनार्थी सहस्रं तु द्वेषणार्थी तदर्थकं निगडान मुक्ति कामस्तु सहस्रं सार्धमुत्तमं महाराज भय 500 ज्ञेयं विचक्षणे। मोक्ष की कामना वाले व्यक्ति को 1 करोड़, भूमि की अभिलाषा वाले को 1000, दया प्राप्ति की इच्छा वाले को 3000 और तीर्थाटन की इच्छा वाले को 2000 शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। मित्र प्राप्ति की इच्छा वाले को 3000 तथा अभिचार कर्मों में 500 से लेकर 1000 तक पार्थिव शिवलिंगों के पूजन की विधि है। कारागार आदि के बंधन से छुटकारे की इच्छा से 1500 तथा राजभय से मुक्ति की इच्छा से 500 शिवलिंगों का पूजन बुद्धिमानों को जानना चाहिए। चौरादि संकटे ज्ञेयं पार्थिवानां शतद्वयं डाकिन्यादि भय 500 मुक्तं च पार्थिवं दारिद्र्ये 5सहस्रं युतं सर्वकामदम् अथ नित्य विधिं वक्ष्ये शृण्वं मुनि सत्तमा। चोर आदि के संकट से बचने के लिए 200 और डाकिनी आदि के भय से मुक्ति हेतु 500 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन बताया गया है। दरिद्रता से छुटकारे के लिए 5000 और सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठो, अब मैं नित्य पूजन विधि बताता हूँ, आप लोग सुने। एकं पापहरं प्रोक्तं द्विलिंगं चार्थ सिद्धिदं त्रिलिंगं सर्वकामानां कारणं परमेरितम् उत्तरोत्तरमेवं
स्या तत्पूर्वोक्त गणनावधि मतांतर मथो वक्ष्ये संख्यायां मुनि भेदतः। एक पार्थिव लिंग का नित्य पूजन पापों का नाश कराने वाला और 2 लिंगों का पूजन अर्थ की सिद्धि कराने वाला बताया गया है। 3 लिंगों का पूजन सभी कामनाओं की सिद्धि का मुख्य हेतु कहा गया है। पूर्व में बताई गई संख्या विधि में भी उत्तरोत्तर संख्या अधिक फलदायिनी होती है। अन्य मुनियों के मत से संख्या का जो अंतर है वह भी अब बताता हूँ। लिंगानां युतं कृत्वा पार्थिवानां सुबुद्धिमान् निर्भयो हि भवेन्नूनं महाराज भयं हरेत्। कारागृहादि मुक्त्यर्थं युतं कारयेद् बुधः डाकिन्यादि भये 7 कारयेत् तथा। बुद्धिमान मनुष्य 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का अर्चन करके महान राज भय से भी मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। कारागार आदि से छूटने के लिए 10,000 लिंगों का अर्चन करना चाहिए और डाकिनी आदि के भय से छूटने के लिए 7,000 लिंगार्चन कराना चाहिए। अपुत्रः 55 सहस्राणि प्रकारयेत् लिंगानां युतेनैव कन्यका संततिं लभेत्। लिंगानां युतेनैव विष्णुवाद्यैश्वर्यमाप्नुयात् लिंगानां प्रयूतेनैव ह्यतुलां श्रियमाप्नुयात्। पुत्रहीन पुरुष 55,000 लिंगार्चन करे, कन्या संतान की प्राप्ति 10,000 लिंगार्चन से हो जाती है। 10,000 लिंगार्चन से विष्णु आदि देवों के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। 10 लाख शिवलिंगार्चन से अतुल संपत्ति प्राप्त हो जाती है। कोटि में कांग तु लिंगानां यह करोति नरो भुवि शिव एव भवेत् सोऽपि नात्र कार्या विचारणा। अर्चा पार्थिव लिंगानां कोटि यज्ञ फल प्रदा भुक्तिदा मुक्तिदा नित्यं ततः कामार्थीनां नृणां। विना लिंगार्चनं यस्य कालो गच्छति नित्यशः महाहानिर्भवेत् तस्य दुर्वृत्तस्य दुरात्मनः। जो मनुष्य पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंगों का अर्चन कर लेता है वह तो शिव रूप ही हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। पार्थिव पूजा करोड़ों यज्ञों का फल प्रदान करने वाली है, इसीलिए सकाम भक्तों के लिए यह भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। जिस मनुष्य का समय रोज बिना लिंगार्चन के व्यतीत होता है उस दुराचारी तथा दुष्टात्मा व्यक्ति की महान हानि होती है। एकतः सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च तीर्थानि नियमा यज्ञा लिंगार्चा चैकतः स्मृता। कलो लिंगार्चनं श्रेष्ठं यथा लोके प्रदृश्यते तथान्यन्यास्ति शास्त्रा नामेश सिद्धांत निश्चयः। ते मुक्तिप्रदं लिंगं विविधापन्निवारणं पूजयित्वा नरो नित्यं शिव सायुज्य माप। एक ओर सारे दान विविध व्रत तीर्थ नियम और यज्ञ हैं तथा उनके समकक्ष दूसरी ओर पार्थिव शिवलिंग का पूजन माना गया है। कलियुग में तो जैसा श्रेष्ठ लिंगार्चन दिखाई देता है वैसा अन्य कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला तथा विविध आपदाओं का निवारण करने वाला है। इसका नित्य अर्चन करके मनुष्य शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। शिव नाम मयं लिंगं नित्यं पूज्यं महर्षिभिः यतश्च सर्वलिंगेषु तस्मात् पूज्यं विधानतः। उत्तमं मध्यमं नीचं त्रिविधं लिंगं मेरितं मानतो मुनि शार्दूला अस्तच्छ्रेणुध्वं वदाम्यहं। चतुरंगुलमूर्छायं रम्यं वेदिकया युतं उत्तमं लिंगं माख्यातं मुनिभिः शास्त्रकोविदे। तदर्थं मध्यमं प्रोक्तं तदर्थं धमं स्मृतं इत्थं त्रिविधमाख्यात उत्तरोत्तरतः परम। महर्षियों को शिव नाममय इस लिंग की नित्य पूजा करनी चाहिए। यह सभी लिंगों में श्रेष्ठ है, अतः विधान पूर्वक इसकी पूजा करनी चाहिए। हे मुनिवरों, परिमाण के अनुसार लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उसे आप लोग सुने, मैं बताता हूँ। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है।
उससे आधा मध्यम और उससे भी आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। अनेक लिंगं यो नित्यं भक्ति श्रद्धा समन्वितः पूजयेत् स लभेत कामान् मनीषा मानसेप्सितान्। जो भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर अनेक लिंगों की मन से नित्य पूजा करता है वह मनोवांछित कामनाओं की प्राप्ति कर लेता है। नौ लिंगाराधनादन यत् पुण्यं वेद चतुष्टये विद्यते सर्वशास्त्रा नामेश एव विनिश्चयः। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, सभी शास्त्रों का भी यह निर्णय। सर्वमेतत् परित्यज्य कर्मजालं शेषतः भक्त्या परमया विद्वान लिंगं मेकं प्रपूजयेत्। विद्वान को चाहिए कि इस समस्त कर्म प्रपंच का त्याग करके परम भक्ति के साथ एकमात्र शिवलिंग का विधिवत पूजन करे। लिंगे अर्चिते अर्चितं सर्वं जगत अस्थावर जंगमं संसाराम्बोधि मग्नानां नान्यतरण साधनम। केवल शिवलिंग की पूजा हो जाने पर समग्र चराचर जगत की पूजा हो जाती है। संसार सागर में डूबे हुए लोगों के तरने का अन्य कोई भी साधन नहीं। अज्ञान तिमिरांधानां विषयासक्त चेतसां प्लवो नान्यो अस्ति जगति लिंगाराधन मंतरा। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए तथा विषय वासनाओं में आसक्त चित्त वाले लोगों के लिए इस जगत में लिंगार्चन के अतिरिक्त अन्य कोई नौका नहीं। हरि ब्रह्मादयो देवा मुनियो यक्ष राक्षसा गंधर्वाश्चारणां सिद्धा दैतेया दानवास्तथा नागाः शेष प्रवृत्तयो गरुडाद्याः खगास्तथा स्वप्रजापतयश्चान्ये मनवः किन्नरा नरा पूजयित्वा महाभक्त्या लिंगं सर्वार्थ सिद्धिदं प्राप्ताः कामानभीष्टांश्च तां अस्तान् सर्वान् हृदये स्थिताम्। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता मुनिगण यक्ष राक्षस गंधर्व चारण सिद्धजन दैत्य दानव शेष आदि नाग गरुड़ आदि पक्षी प्रजापति मनु किन्नर और मानव समस्त अर्थ सिद्धि प्रदान करने वाले शिवलिंग की महान भक्ति के साथ पूजा करके अपने मन में स्थित उन समस्त अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त कर चुके। ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वा प्रतिलोमजः पूजयेत सततं लिंगं तत्तन्मन्त्रेण सादरं किं बहुक्तेन मुनयः स्त्रीणामपि तथान्यतः अधिकारो अस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। हे ब्राह्मणों हे महर्षियों अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजानां वैदिकेनापि मार्गेणाराधनं वरम् अन्येषामपि जन्तूनां वैदिकेन न सम्मतं वैदिकानां द्विजानां च पूजा वैदिक मार्गतः कर्तव्या नान्यमार्गेण इत्याह भगवान शिवः। दधीचि गौतमादीनां शापेना दग्ध चेतसां द्विजानां जायते श्रद्धा नैव वैदिक कर्मणि यो वैदिक मनादृत्य कर्म अस्मार्थ मथापि वा अन्यत समाचरेण मर्त्यो नो संकल्प फलं लभेत। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं, यह भगवान शिव का कथन है। दधीचि गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगता है उसका मनोरथ कभी सफल नहीं।
इत्थं कृत्वार्चनं शम्भोर्नैवेद्यान्तं विधानतः पूजयेदष्टमूर्तिश्च तत्रैव त्रिजगन्मयी क्षितिरापो अनलो वायु राकाशः सूर्यसोमको यजमान इति त्वष्टो मूर्तयः परिकीर्तिता सर्वो भवश्च रुद्रश्च उग्रो भीम इति स्वरः महादेवः पशुपति रेतान् मूर्तिभिरर्चयेत् पूजयेत परिवारं च ततः शम्भोः सुभक्तितः ईशानादिक्रमात् चन्दनाक्षतपत्रके ईशानं नन्दिनं चण्डं महाकालं च भृङ्गिनं वृषं अस्कन्दं कपर्दीशं सोमं शुक्रं च तत्क्रमात् अग्रतो वीरभद्रं च पृष्ठे कीर्तिमुखं तथा तत् एकादशान् रुद्रान् पूजये द्विधिना ततः। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वहीं पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करें। तदंतर चंदन, अक्षत और बिल्वपत्र लेकर वहाँ ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, अस्कंद, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय है। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्तिमुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। ततः पंचाक्षरं जप्त्वा शतरुद्रीयमेव च स्तुतिर्नानाविधा कृत्वा पंचांगं पठनं तथा ततः प्रदक्षिणां कृत्वा नत्वा लिंगं विसर्जयेत् इति प्रोक्तं शेषं च शिवपूजनमादरात् रात्रावुदङ्मुखः कुर्याद् देवकार्यं सदैव हि शिवार्चनं सदाप्येवं शुचिः कुर्यादुदङ्मुखः न प्राचीं घृतः शम्भोर्नोदीचिं शक्तिसंहितां न प्रीतिचिं यतः पृष्ठ मतोग्राह्यं समाश्रयेत् विना भस्म त्रिपुण्ड्रेण विना रुद्राक्षमालया बिल्वपत्रं विना नैव पूजयेत् शङ्करं बुधः भस्मा प्राप्तो मुनिश्रेष्ठा प्रवृत्ते शिवपूजने तस्मान् मृदापि कर्तव्यं ललाटे च त्रिपुण्ड्रकम्। ततः पंचाक्षरं जप्त्वा शतरुद्रीयमेव च स्तुतिर्नानाविधा कृत्वा पंचांगं पठनं तथा ततः प्रदक्षिणां कृत्वा नत्वा लिंगं विसर्जयेत् इति प्रोक्तं शेषं च शिवपूजनमादरात् रात्रावुदङ्मुखः कुर्याद् देवकार्यं सदैव हि शिवार्चनं सदाप्येवं शुचिः कुर्यादुदङ्मुखः न प्राचीं घृतः शम्भोर्नोदीचिं शक्तिसंहितां न प्रीतिचिं यतः पृष्ठ मतोग्राह्यं समाश्रयेत् विना भस्म त्रिपुण्ड्रेण विना रुद्राक्षमालया बिल्वपत्रं विना नैव पूजयेत् शङ्करं बुधः भस्मा प्राप्तो मुनिश्रेष्ठा प्रवृत्ते शिवपूजने तस्मान् मृदापि कर्तव्यं ललाटे च त्रिपुण्ड्रकम्। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में पार्थिव पूजन वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण।